हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप लोगों का फिर से सिविल मेज पर ऋषभ सर के साथ। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है डेंसिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स पर। ये बहुत ही बेसिक नॉलेज है, जो बेसिक होता है सिविल इंजीनियरिंग का वो है। हर एक इंजीनियर को डेंसिटी तो याद होनी ही होनी चाहिए मटेरियल्स की कंस्ट्रक्शन के अंदर जो यूज़ किया जाता है। बिकॉज किसी भी इंटरव्यू में आप जाएंगे, आपसे बहुत ही इजीली क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है कि मुझे डेंसिटी बताओ इस मटेरियल की। प्लस आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं और आपसे कोई भी सीनियर कभी भी ये क्वेश्चन पूछ सकता है, तो ये याद करना काफ़ी टफ रहता है बच्चों के लिए। तो इसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है जो कि मैं वीडियो में आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं डेंसिटी क्या क्या किसकी कितनी कितनी होती है। ट्रिक्स के अंदर आपको ऐसे याद करवा दिया जाएगा, तो आपसे कोई भी पूछ लेता है कि इस मटेरियल की डेंसिटी क्या है, तो आप बहुत ही इजीली बता देंगे। तो आइए चलते हैं पहले कि क्या क्या मटेरियल हैं, बाद में हम ट्रिक के बारे में वीडियो में बात करेंगे। अब ये हमारे पास है डेंसिटी विदाउट ट्रिक, जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है आपके लिए। इसके अंदर हमने दे रखा है मटेरियल एंड डेंसिटी। सबसे पहले है वाटर, फिर बैम्बू, फिर सैंडी सोयल, फिर क्ले, फिर ब्रिक्स, फिर सीमेंट मोटार, फिर सीमेंट पीसीसी, सीमेंट आरसीसी, स्टेनलेस स्टील, एल्यूमिनियम, आयरन एंड एग्रीगेट। जो वाटर की डेंसिटी है 1000 किलोग्राम पर एम क्यूब रहती है। बैम्बू की 300 से 400 में डिफर करती है, क्योंकि क्वालिटी डिपेंड करता है, तो डिफर भी करेगी आपकी डेंसिटी किलोग्राम पर एम क्यूब में। फिर बात करते हैं हम सैंडी सोयल की, वो 1800 रहती है। क्लेई सोयल 1900 किलोग्राम पर एम क्यूब। अब बात करते हैं ब्रिक्स की। तो ब्रिक्स भी हमको पता है कंस्ट्रक्शन के अंदर 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर आती है। कोई एग्जैक्ट वैल्यू पूछ ले आपसे तो आपको बतानी है 1920 किलोग्राम पर एम क्यूब। पर ये डिफर करती है 1500 टू 1800 किलोग्राम पर एम क्यूब में। सीमेंट मोटार बड़ा ईजी है याद करने में, 2080 किलोग्राम पर एम क्यूब। सीमेंट तो हमेशा याद होनी चाहिए, सीमेंट की डेंसिटी आपसे पूछी जाएगी। कोई भी कभी भी चलते चलते आपसे पूछ लेगा सीमेंट की डेंसिटी बता दो, तो सीमेंट की डेंसिटी बड़े इजीली आपको बतानी है, 1440 है भाई किलोग्राम पर एम क्यूब। कंक्रीट की में पीसीसी तो 2400 इसकी रहती है किलोग्राम पर एम क्यूब में। कंक्रीट आरसीसी, ये सभी को पता है, जब आरसीसी की बात आ जाती है तो सबने सिविल इंजीनियरिंग में पढ़ा है आरसीसी मतलब स्टील, तो स्टील के भी बारे में बात करेंगे। तो कंक्रीट में जो आरसीसी है वो 2500 किलोग्राम पर एम क्यूब आपकी डेंसिटी रहेगी। स्टेनलेस स्टील की वैल्यू जो है 7480 से लेके 8000 तक आपकी डिफर करेगी, क्योंकि आपको भी पता है अलग अलग कंपनी का स्टील आता है, अलग अलग क्वालिटी है, इसलिए डेंसिटी भी इसकी डिफर करती है। अब बात आती है, कोई आपसे पूछ ले कि मुझे तो भाई एग्जैक्ट वैल्यू बता दो स्टेनलेस स्टील की क्या रहेगी, तो एग्जैक्ट वैल्यू रहती है 7850, और यही वैल्यू आपकी आयरन की रहती है। अब बात करते हैं एल्यूमिनियम की, 2739 याद कर लीजिए। अब बात करते हैं आयरन के लिए, तो आयरन की जो डेंसिटी की वैल्यू रहेगी वो 7850 रहेगी, याद कर लो, माइंड में डाल लो। अब एग्रीगेट आता है 10 mm का, इसकी डेंसिटी है 1600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब ये एग्रीगेट मैंने 10 mm लिख रखा है, तो जिन बच्चों को पता है वो तो कहेंगे भाई 10 mm तो क्या लिख रखा है ये, क्योंकि साइट पे आप जाओगे तो 12 mm का एग्रीगेट होता है, 10 mm का कोई एग्रीगेट ही नहीं होता। बस देसी भाषा में जहाँ भी दिखता है, कोई भी दिखता है, बोल देता है भाई 10 mm का एग्रीगेट ले आओ। तो ये मैंने इसलिए लिख रखा है कि जिसको पता है वो ज़रूर नोटिस कर लेगा, और जिसको नहीं पता वो अब से ध्यान रखेगा कि साइट पे अगर आप इंजीनियर हो तो आपको 12 mm बोलना है।